किनके अंदाज में जाने जाते हैं पूरा बिहार का जनता जानता है। अब बहुत सारा लोग जो है आरएसएस माइंडेड और भाजपा माइंडेड सब जगह हर एक दल में घुसा हुआ रहता है। आपने हाल ही फिलहाल में न्यूज देखा होगा या अखबार के माध्यम से देखा होगा कौन किसका कुर्सी हाथियाना चाहता है। हम जज चंदो का नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि मुर्दा को नाम लेंगे तो जिंदा हो जाएगा। इसीलिए ये सोचना आपको है। बिहार की सियासत में एक नई हलचल, एक नया विवाद और एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या है? लालू परिवार की राजनीति में दरार अब खुले मंच पर आ चुकी है और इस दरार का असली कारण कौन है? जी हां, बात हो रही है तेजस्वी यादव की राजनीतिक सलाहकार और रणनीतिकार संजय यादव की। तेज प्रताप तो पहले से ही उनकी भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी मैदान में उतर चुकी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट किया जिसने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर संजय यादव और तेजस्वी यादव का रिश्ता इतना गहरा कैसे हुआ? कब से इनकी दोस्ती ने परिवार के अंदर की राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर दिया? और क्या यही दोस्ती आने वाले चुनाव में आरजेडी की एकता के लिए चुनौती साबित हो सकती है? आइए जरा पीछे चलते हैं। जब लालू प्रसाद यादव जेल गए चारा घोटाले मामले में, तब पार्टी की बागडोर अचानक तेजस्वी यादव के कंधों पर आ गई। कहा जाता है कि उसी समय दिल्ली से राजनीति में सक्रिय संजय यादव पटना पहुंचे। धीरे धीरे वो तेजस्वी यादव के आंख, कान और दिमाग माने जाने लगे। रणनीति बनाने से लेकर पार्टी की नई छवि गढ़ने तक हर जगह संजय यादव की छाप दिखने लगी। जानकार कहते हैं कि संजय यादव ने तेजस्वी को एक आधुनिक युवा और विकासवादी नेता के रूप में पेश करने की रणनीति तैयार की। पुरानी लालू ब्रांड राजनीति की जगह उन्होंने युवाओं, पिछड़ों और सामाजिक न्याय की नई इमेज बनाने पर फोकस किया। यानी पर्दे के पीछे से संजय यादव ही तेजस्वी यादव की राजनीतिक चमक गढ़ रहे थे। लेकिन जहां तेजस्वी और संजय की दोस्ती गहरी होती गई, वहीं परिवार के भीतर असहमति की दरार भी चौड़ी होने लगी। तेज प्रताप यादव ने कई बार संजय यादव को निशाना बनाया, कभी उन्हें इशारों में जयचंद कहा तो कभी मंच से उनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए। और अब बहन रोहिणी आचार्य का सोशल मीडिया पोस्ट इस विवाद में नया ट्विस्ट लेकर आया है। दरअसल हाल ही में बिहार अधिकार यात्रा की एक तस्वीर वायरल हुई। उसमें संजय यादव पार्टी प्रचार बस की फ्रंट सीट पर बैठे दिखाई दिए। वहीं सीट जहां परंपरागत रूप से पार्टी का शीर्ष नेता यानी तेजस्वी यादव बैठते हैं। इस फोटो को देखकर सोशल मीडिया पर सवाल उठा, क्या कोई खुद को नेता से ऊपर समझ रहा है? रोहिणी आचार्य ने इस पोस्ट को शेयर कर दिया और बिना कुछ लिखे भी सियासी बवंडर मचा दिया। और अब इसमें जुड़ गई है एक और रहस्यमयी परत। रोहिणी की आपत्ति सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आई। उनके एक्स अकाउंट पर एक के बाद एक कई पोस्ट देखे। शुक्रवार रात भी उन्होंने 2 पोस्ट किए और खुद को एक जिम्मेदार बेटी और बहन बताया। लेकिन अगली सुबह शनिवार को अचानक उनका एक्स अकाउंट प्राइवेट हो गया। रात 8 बजे से पहले जो पोस्ट सार्वजनिक थे वे 8 बजे के बाद अचानक गायब हो गए। अब राजनीति पटना के राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि क्या रोहिणी पर पोस्ट हटाने का दबाव बनाया गया और क्या ये दबाव घर के भीतर से यानी तेजस्वी यादव की ओर से आया? यानी परिवार की कलह अब डिजिटल पर्दे पर भी साफ नजर आ रही है। सोचिए, एक तरफ चुनाव नजदीक है, दूसरी तरफ पार्टी के भीतर ही नीति और नेतृत्व की जंग खुलकर सामने आ रही है। अगर यही हाल रहा तो क्या जनता में राजद की एकता और नेतृत्व पर भरोसा कमजोर नहीं होगा? क्या संजय यादव तेजस्वी की ताकत है या फिर लालू परिवार की कमजोरी बनते जा रहे हैं? क्या उनकी बढ़ती भूमिका महज सलाहकार की है या फिर सत्ता संतुलन बदलने की शुरुआत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लालू परिवार की कला बिहार चुनाव में आरजेडी की किस्मत तय करेगी?